हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन सिविल लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स बात करेंगे शिक्षण विधि की, जो कि एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप टेट, सी टेट या स्टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी बिहार में एग्जाम होने वाला है 2.0 टीआरई का, तो उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है एसडीपी का सेशन। तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए, सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो शिक्षण अधिगम को सुगम बनाने के लिए ज्ञान, अनुभव आदि का एक कुशल अनुप्रयोग है। और एक शिक्षक का लक्ष्य हमेशा अधिगम को सुगम बनाना और शिक्षार्थी में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। तो ये शिक्षण विधियाँ एक तरह से जो है ज्ञान और एक्सपीरियंस पे आधारित यूज है। और जो शिक्षक हमेशा एक लक्ष्य बना के रखता है कि हमें शिक्षार्थी में सकारात्मक पॉजिटिविटी ला के उसमें परिवर्तन लाना है शिक्षण विधि के माध्यम से। तो किस तरह से जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो किस किस तरह से कहते हैं भाव से एक टीचर दे सकता है अपने बालक को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि अध्यापक का जो मित्र हम कहते हैं, एग्जाम्स में बनता है कि श्यामपट्ट, ये कुछ की पॉइंट है सीटेट के लिए। अगला है भावाभिव्यक्ति का मुख्य साधन क्या होता है, तो भाषा। तो हम भाषा के माध्यम से ही बच्चों तक अपनी भावाभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, जो कि हमारी भाषा बच्चा समझता है और हम उसके भाषा को समझते हैं। तो भावाभिव्यक्ति का ये मुख्य साधन होती है लैंग्वेज। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया। तो शिक्षण प्रक्रिया जो टीचर की होती है बहिर्मुखी होनी चाहिए, या बहिर्मुखी होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के अंदर ये नहीं कि अंतर्मुखी है और क्या सकारात्मक है क्या नकारात्मक है या फिर वह जगत से जोड़ना है। तो सभी चीज़ों को व्यक्त करना ये बहिर्मुखी प्रक्रिया होनी चाहिए शिक्षण का माध्यम जो होगा। नेक्स्ट है लिखित रचना का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो मौखिक रचना होना चाहिए। अगला है अर्थबोध रहित वाचन जो होता है शब्दोच्चारण मात्र बस होता है, जो कि बिना अर्थ का जो अगर हम बच्चे के पास मतलब शिक्षण प्रक्रिया में करते हैं वाचन, तो बस मात्र शब्द उच्चारण होता है। नेक्स्ट है अर्थबोध सहित वाचन जो होता है पठन होता है, पढ़ करके अर्थ बताना, जो कि अर्थ सहित वाचन। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि का विकसित रूप क्या होता है, तो वार्तालाप विधि। तो हम बच्चे के अंदर या फिर कक्षा में अगर प्रत्यक्ष विधि का हम अगर प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हम शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो वो वार्तालाप विधि होगा। बच्चे और शिक्षक की जो मध्य वार्तालाप होता है। नेक्स्ट है सुंदरलेख या सुलेख या फिर सुंदरलेख अभ्यास का उत्तम साधन क्या होता है, तो उसको कहते हैं अनुलेख। ये एग्जाम्स में सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। नेक्स्ट है शब्द या वाक्य को सुनकर लिखना। हाँ, किसी भी शब्द या फिर सेंटेंस को सुनकर लिखना, तो क्या कहते हैं, श्रुत लेख कहते हैं। ये भी सेटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है माता के संपर्क में सीखी गई भाषा जो होती है उसको मातृभाषा कहते हैं। तो आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यानपूर्वक समझे होंगे और नोट्स में नोट पॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।